अस्सलाम वालेकुम, क्राफ्टी इंटरेस्ट में खुशामदीद। तो व्यूअर्स, आज का पैटर्न भी बहुत ही खूबसूरत है और ओपन वर्क पैटर्न है, जाली वाला डिज़ाइन है, बहुत ही खूबसूरत आता है बनने के बाद। ये देखिए, बच्चियों के फ़्रॉक में अप्लाई कर सकते हैं, कार्डिगन में, स्वेटर में। ओपन वर्क है और कुछ मुझे ज़रा ये बच्चियों वाला लग रहा है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि बच्चियों में आप जिसमें भी इसको अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं। लेडीज़ कार्डिगन स्वेटर में बहुत अच्छा रहेगा इसको बनाना और आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। शॉल वगैरह बनानी हो, मफलर बनाना हो, स्कार्फ बनाना हो, उसमें भी इसको अप्लाई किया जा सकता है। तो देखते हैं इसको किस तरह से बनाना है। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने 6 के मल्टीपल स्टिचेस प्लस 5 स्टिचेस और 2 एज स्टिच लिए हैं। अगर आपने मफलर वगैरह बनाना है या शॉल बनानी है तो आपने एज स्टिच ले लेने हैं, और अगर आपने इसमें अप्लाई करना है तो एज स्टिच नहीं लेंगे। किसी स्वेटर कार्डिगन में अप्लाई करना है तो फिर एज स्टिच नहीं लेंगे। तो पहली रो मैंने सीधी बना ली थी रॉन्ग साइड से। अब ये हमारी राइट साइड है, फर्स्ट रो है। देखिए किस तरह से बनाना है। एज स्टिच को स्लिप कर देंगे, पहला फंदा सीधा बुन लेंगे। अब देखिए, यहाँ से हमारा पैटर्न स्टार्ट होता है और यहीं से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होता है। तो 1 2 3 3 फंदे जो हैं, इसमें ये जो तीसरा फंदा है, इसमें इस तरह से नीडल डाल के इन 2 फंदों के ऊपर से ऐसे पास करते हुए इसको नीचे स्लिप कर देंगे। यहाँ पे 2 फंदे हमारे पास रह गए। अब एक फंदा सीधा बुनेंगे, यार्न ओवर करेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3। अब देखिए व्यूअर्स, इसको छोड़ के इन्हीं 6 फंदों के पैटर्न को हमने पूरी रो में अप्लाई करना है। तो देखिए फिर से 1 2 3, तीसरा फंदा हम लेंगे, इसको इसमें इस तरह से नीडल डालेंगे और इसको बाकी के ये जो 2 फंदे हैं इनके ऊपर से ऐसे पास करते हुए स्लिप कर देंगे नीडल के नीचे। 2 फंदे रह गए। अब इन 2 फंदों में से एक फंदे को बुनेंगे, यार्न ओवर करेंगे, सिलाई पे बल डालेंगे और अगला फंदा सीधा बुन लेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक फंदा गिराने से जो हमारा एक फंदा कम हुआ है, वो यार्न ओवर करने से दोबारा से वो काउंट पूरा हो गया है। 3 फंदे सीधे बुन लेंगे, 1 2 3। अब देखिए फिर से हमने उसी को रिपीट करना है। तो 1 2 3, तीसरे फंदे को बाकी के 2 फंदों के ऊपर से ऐसे पास करते हुए नीचे गिरा देंगे सिलाई के। एक फंदा सीधा बुनेंगे, यार्न ओवर करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। ये हमारा लास्ट फंदा है, इसको सीधा बुनेंगे और ये एज स्टिच है, इसको भी सीधा बुन लेंगे। रॉन्ग साइड की रो है, पूरी रो को उल्टा बनाकर कंप्लीट करेंगे। पहला फंदा स्लिप कर लेंगे और पूरी रो को उल्टा बना लेंगे, सॉरी। और रॉन्ग साइड की जितनी भी रॉज होंगी उनको हमने उल्टा ही बनाना है। ये सेकंड रॉ है और रॉन्ग साइड है। अब देखिए व्यूअर्स, थर्ड रॉ है, राइट साइड है, पहला फंदा स्लिप करेंगे और अब देखिए यहाँ पर ये जो 2 फंदे हैं इनका हमने 2 का 1 बनाना है, इस तरह से सीधा बुनते हुए। एक फंदा यहाँ पे घट गया, यार्न ओवर करेंगे, यहाँ पे फिर से हमारा फंदे का काउंट पूरा हो जाएगा। एक फंदा सीधा बुन लेंगे, यार्न ओवर करेंगे और अब इस तरफ भी हमने 2 फंदों का 1 बनाना है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। ये पहले फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे और इसको वापस उसी नीडल पे ले लेंगे और अब 2 फंदों को 1 कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से, और एक फंदा सीधा बुन देंगे। अब इन्हीं 6 फंदों को हम पूरी रो में रिपीट करेंगे। तो यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न शुरू होगा। 2 फंदों का 1, यार्न ओवर, एक फंदा सीधा, यार्न ओवर, 2 फंदों का 1 और एक फंदा सीधा। इसी को हम इसमें रिपीट करेंगे। तो 2 फंदों का 1 बना लेंगे, यार्न ओवर, एक फंदा सीधा, यार्न ओवर और स्लिप करके वापस उसी नीडल पे लेके 2 फंदों का 1 बना देंगे, एक फंदा सीधा, 2 फंदों का 1 बनाएंगे, यार्न ओवर, एक फंदा सीधा, यार्न ओवर, 2 फंदों का 1 बना देंगे
स्लिप करने के बाद, और एज स्टिच इसको सीधा बुन देंगे। 4th रो है, रॉन्ग साइड है, पहला फंदा स्लिप करेंगे, पूरी रो को उल्टा बुन देंगे। रॉन्ग साइड की सारी रोज को हमने उल्टा ही बनाना है। अब देखिए व्यूअर्स, 5th रो है, राइट साइड है, और पहला फंदा स्लिप करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने जिस तरह यहाँ पे यार्न ओवर किया था और एक फंदा स्लिप किया था, फिर यार्न ओवर किया था, वो अब हमने इस जगह पे करना है, इन 3 फंदों के ग्रुप में। तो देखिए, पहला फंदा स्लिप कर लिया, एज स्टिच, 1 2 3 4 फंदे हमने सीधे बना लिए। अब देखिए यहाँ पर 3 फंदों को के साथ हमने इसी तरह से करना है। तीसरे फंदे को उठाएंगे और दोनों फंदों के ऊपर से पास करते हुए इस तरह से सिलाई के नीचे ड्रॉप कर देंगे। एक फंदा सीधा बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 2 और 3। तो देखिए व्यूअर्स, इन्हीं 6 रॉस के पैटर्न को हमने बार बार रिपीट करना है। तो देखिए, तीसरे फंदे को 2 फंदों के ऊपर से ऐसे पास करेंगे और नीचे ड्रॉप कर देंगे। एक फंदा सीधा, यार्न ओवर, एक फंदा सीधा और 3 फंदे सीधे, 1 2 और 3। अब 2 फंदे यहाँ पर रह गए हैं, तो यहाँ पे मज़ीद डिज़ाइन नहीं बन सकता, तो एक फंदा ये सीधा बना लेंगे, एज स्टिच है, इसको भी ये सीधा बुन लेंगे। रॉन्ग, अब देखिए 6 रो है, रॉन्ग साइड है, पूरी रो को उल्टा बनाना है हमने। एज स्टिच को स्लिप करेंगे और पूरी रो को उल्टा बुन देंगे। तो देखिए व्यूअर्स, रो नंबर 7 है, राइट साइड है, पहला फंदा स्लिप करेंगे, एज स्टिच है, और 1 2 फंदे हमने 3 फंदे सीधे बनाएंगे। 3 फंदे सीधे बना लिए। अब देखिए 2 फंदों का एक बनाएंगे। रो नंबर 3 की तरह ही है, थोड़ा सा बस इसमें ये डिफरेंस रहेगा कि वो हमने इस यहाँ पे बनाई थी बिल्कुल किनारे पे, तो यहाँ किनारे पे 3 फंदे हमने सीधे बनाए हैं। यार्न ओवर करेंगे, एक फंदा सीधा, यार्न ओवर, 2 फंदों का एक बनाएंगे, पहले फंदे को स्लिप करेंगे, वापस उसी नीडल पे लेंगे सीधा करने के बाद, और 2 फंदों का एक बना देंगे। एक फंदा सीधा, 2 फंदों का एक बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे, एक फंदा सीधा, यार्न ओवर करेंगे, 2 फंदों का एक बनाएंगे, एक फंदा सीधा, और ये 2 फंदे हैं, इनको सीधा बुन देंगे। एज स्टिच है, इसको भी सीधा बुन देंगे। रो नंबर 8 है, रॉन्ग साइड है, पूरी रो को उल्टा बुन देंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे और पूरी रो को उल्टा बुन देंगे। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर हमारी 8 रोज़ बनकर कंप्लीट हो गई हैं। अब जो है आगे रो नंबर 1 से ही पैटर्न दोबारा बनना शुरू होगा और इन्हीं 8 रोज़ को हम बार बार रिपीट करते जाएंगे।
तो देखिए व्यूअर्स, इन्हीं 8 रोज़ को जब हम रिपीट करते जाएंगे तो हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से दिखाई देने लगेगा। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये ओपन वर्क पैटर्न। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो उम्मीद है आपको आज का ये पैटर्न अच्छा लगा होगा और आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे। तो अपना और अपने प्यारों का रखिए बहुत सा ख्याल। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।